उनकी दलील ये है कि जी हमारा ही मानना है, तो ठीक है वो मानते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या मेहदी का आज यानी अभी तक आ जाना कि भाई वो आ गए और या मेहदी आइंदा आएंगे, इससे आपके ईमान के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? इससे तो डिफरेंट हो जाएंगी ना, हम किसी और चीज को मान रहे होंगे, वो किसी और चीज को मान रहे होंगे। मेहदी के देखें, मैं वही कह रहा हूं कि मेहदी के ताल्लुक से आपसे सवाल आपकी कब्र में नहीं होगा, सवाल होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मादा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, कि इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे। अब आपको ये कहना होगा कि ये अल्लाह के रसूल है। मेहदी के बारे में कोई सवाल आपसे नहीं होना है, मेहदी के ऊपर ईमान का दारोमदार नहीं है, समझ गए आप? तो जब ये बात है, हाँ मेहदी जो है उनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान किया है कि वो आएंगे, हमारे अकीदे का हिस्सा जरूर है कि मेहदी आएंगे। कोई ये कह दे कि नहीं मेहदी नहीं आएंगे या आ नहीं सकते, तो वो हदीसों के इनकार की वजह से उसके अकीदे में खलल है, उसके अकीदे में गड़बड़ है। तो जो क्योंकि हदीस के अंदर इसका जिक्र आ गया, लेकिन एक आदमी मोमिन नहीं हो सकता इसके बगैर, ये आपसे किसने कह दिया? अब एक तरफ तो बाकी मजलिसी साहब की आपने हवाला दिया, दूसरी तरफ मैंने पिछली मरतबा स्ट्रीम की थी महदवियों के ऊपर, स्ट्रीम क्या वो स्ट्रीम में कुछ हिस्सा मैंने उस पर बात की थी, तो एक सैयद मोहम्मद जौनपुरी हैं 400-500 साल पहले थे, उन्होंने उनके बारे में भी दावा किया गया कि वो मेहदी हैं। अब आप ये देखें कि हमने मुझे एक लंबी ईमेल किसी ने भेजी, पूरा चीज़ छाप के लिख दिया, ये वो ऊपर तले नीचे दाएं बाएं। जो अंदरून के मामलात हैं वो मुसलमान जो देखें वो मसाइल जिनका खुद इस्लाम के उसूल से या इस्लाम की ज़रूरियात से या बुनियादियात से ताल्लुक नहीं है, उस वजह से अगर कोई मुसलमान खुद को वैसे तो श्रीवास्तव साहब हैं, तो श्रीवास्तव साहब अगर इस्लाम के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये इन लोगों का मसला है। तो भाई ईमान का दारोमदार जो है वो मेहदी पर, हिदायत का दारोमदार मेहदी पर ईमान लाने पर नहीं है। हाँ मेहदी आएंगे, हदीस में मौजूद है, इसलिए हम इस चीज को मानते हैं।